जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की पहल पर वाई नॉट, जहां पर 2024 में त्रासदी आ गई थी, पीड़ितों का दर्द जो है बांटा गया है और मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, उनके हाथों से 11 पीड़ितों को मकानों की चाबियां सौंपी गई हैं। और जब ये चाबियां सौंपी गईं तो उन पीड़ितों के चेहरे पर जो मुस्कान बिखरी वो देखने लायक थी। और बहुत ही शानदार मकान है जो जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए बना करके इन पीड़ितों के हवाले किए गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ मस्जिद का भी संग बुनियाद रखा गया है, ताकि जो कॉलोनी के लोग हैं, जो नई मकान बनाए गए हैं, 11 मकानों के साथ साथ सरकार के ज़रिए भी वहाँ पर काम किया गया है, लेकिन ये जो 11 लोग हैं इनको सरकार के ज़रिए मदद नहीं मिल पाई थी, उन तक मदद पहुँचाई गई है जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए। और इसके साथ ही जो ये मकान है बहुत शानदार बनाए गए हैं, मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि तमाम मकानात सिर्फ मुसलमानों को दिए गए हैं, बल्कि पीड़ितों में गैर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में हैं जिनको ये मकान दिए गए हैं। और उसके साथ ही तकरीबन 1.5 साल बाद ये मकान तामीर हुए, लगातार इस पर काम चल रहा था। और जो ये मकान जो बनाए गए हैं उसमें भी मनरेगा का फार्मूला अपनाया गया है, यानी जो पीड़ित थे उनको रोज़गार फराहम कराया गया जमीयत के ज़रिए। मजदूरी और जो राजमिस्त्री थे और जो बाकायदा और जो सारे काम थे, चाहे वो प्लम्बर की बात करें, कारपेंटर की बात करें, लोहार की बात करें, तमाम काम जो है वो पीड़ितों से ही करा करके एक बड़ी मिसाल कायम की है मौलाना महमूद मदनी ने। इसके साथ ही अभी ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी ये कहा जा रहा है जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए कि आगे भी इस तरह की अगर कोई पीड़ित नज़र आएगा जिसको नज़रअंदाज किया गया है, जो छूट गया है, तो उसको भी मदद फराहम कराई जाएगी। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब ये पूरी त्रासदी हुई थी तो उसके बाद जमीयत उलमा हिंद की टीम लगातार वहाँ पर कई महीनों तक काम करती रही। खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, रोज़गार का इंतज़ाम किया गया, लोगों को रोज़गार करा करके दिए गए। तो पूरी तरह से जो लोकल मुकामी यूनिट है वाई नॉट की, जो सूबाई यूनिट है, उन्होंने ज़बरदस्त आगे आकर के फाइनेंशियली लोगों की मदद की, आगे आए। और अब ये जो चाबियां सौंपी गई हैं, ये एक बड़ा काम जो है वो जमीयत उलमा हिंद ने कर दिखाया है। वाई नॉट के चोरलमाला और मंडकई इलाके में हुए दुखद लैंडस्लाइड के बाद जमीयत उलमा द्वारा शुरू किए गए ह्यूमन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बने 11 घरों की चाबियां उन पीड़ित परिवारों के लिए एक शानदार समारोह में सौंपी गई, जो अलग अलग टेक्निकल वजहों से सरकारी राहत लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। यह हाउसिंग प्रोजेक्ट जुलाई 2024 में हुई त्रासदी के बाद जमीयत द्वारा शुरू किए गए बड़े रिहेबिलिटेशन मिशन को पूरा करने का एक अहम हिस्सा है। मेप्पाड़ी में हुए इस शानदार समारोह में जमीयत के सूबाई जिम्मेदारों ने घरों की चाबियां बांटी। इसी मौके पर इलाके में बनने वाली एक मस्जिद का भी शिलान्यास किया गया, ताकि घर के साथ साथ इबादत और रूहानी शांति का भी इंतजाम हो सके। ये प्रोजेक्ट खासतौर पर उन परिवारों के लिए बनाया गया जो सरकार द्वारा तय की गई खास जियोग्राफिकल सीमाओं से बाहर होने की वजह से रिहेबिलिटेशन लिस्ट से बाहर रह गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वेलफेयर प्रोजेक्ट किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी धर्मों और वर्गों के काबिल लोगों को इसका फ़ायदा मिला, जो जमीयत के समाज सेवी और सबको साथ लेकर चलने वाले नेचर का साफ सबूत है। ये सुरक्षित रहने की जगह मशहूर सोशल वर्कर श्री नासिर मनु द्वारा मुफ्त में दी गई ज़मीन पर बनाई गई थी। घरों का कंस्ट्रक्शन 2 फेज़ में पूरा हुआ। पहले फेज़ में 7 घर और दूसरे फेज़ में 4 घर बनाए गए। हर घर लगभग 900 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों को कंस्ट्रक्शन के काम में लगाकर जमीयत न सिर्फ घर दिए, बल्कि प्रभावित लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बनाए। ये पहल जमीयत की दूर की सोच और प्रैक्टिकल हमदर्दी को दिखाती है। इस हादसे के तुरंत बाद अगस्त 2024 में जमीयत लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी रही।
इमरजेंसी राहत, किराए के घरों का इंतजाम और अपनी रोजी रोटी से वंचित परिवारों को पुनर्निवास में हर मुमकिन मदद की गई। इन सभी कोशिशों का मकसद सिर्फ उनके सर पर छत देना ही नहीं था, बल्कि परेशान परिवारों को इज्जतदार जिंदगी में लौटने के लिए हिम्मत देना भी था। वायनाड में हुए भयानक लैंडस्लाइड से प्रभावित परिवारों को पुनर्निवास के लिए जम्मे द्वारा बनाए गए रिहेबिलिटेशन विलेज के पास एक नई मस्जिद की नींव रखी गई है। इस मस्जिद को बनाने का मकसद उन परिवारों को, आसपास के लोगों को इबादत, अल्लाह की जिक्र में लगे रहना और रूहानी मेलजोल और सुविधाएं देना है, जिन्होंने इस बड़ी त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया था और अब जमीयत द्वारा दिए गए घरों में सब रहने लगे हैं।